मेघा शर्मा जी, नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, बहुत कोशिश करने के बाद भी ईर्ष्या, लोभ, मोह का त्याग करना बहुत कठिन सा। ये कोशिश से नहीं होते, ये भजन से होते हैं। जितना आप भजन करें, किसका प्रश्न है? जितना आप भजन करेंगे उतने आप निर्विकार होंगे। यदि नाम जप नहीं करेंगे तो कोशिश से, कोशिश क्या करेगी? हमारे प्रतिकूल वो बोल रहा है, हमारा मन स्वीकार कर रहा है, प्रतिकूल बोल रहा है, हमें जलन होगी, उसको रोक कौन सकता है? अगर भजन हो रहा है तो हमारी बुद्धि काम करेगी कि मेरे किसी पूर्व पाप का प्रायश्चित कराने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाए हैं। एक कटुवचन बोलकर मेरे पापों का नाश कर रहा है, इसमें इसका तो कोई दोष है नहीं, हम उसको सह लेते हैं। जब हमारे अंदर विवेक जोरदार होता है तो हम सह लेते हैं, और जब विवेक जोरदार नहीं होता तो हम उसी में डूब जाते हैं। हम या तो उसको गाली देने लगेंगे या उसका बुरा मनाने लगेंगे, हमारा हृदय जलने लगेगा। ईर्ष्या, हमसे आगे निकला जा रहा है, अरे उसका पुण्य है, उसने प्रयत्न किया है, उसने तपस्या की है, तो आगे वो निकला जा रहा है। हम खुद भजन करें, हम उससे आगे निकल जाएंगे, ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है? तो बहुत से ऐसे विकार हैं जो बिना भजन के नष्ट नहीं होते। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, तो उससे परिवर्तन हो सकता है। अपनी कोशिश काम नहीं करेगी इसमें। महाराज जी, नाम जप करते हैं, उसमें जब उन्नति नजर आती है तो फिर उसका भी घमंड हो जाता है महाराज जी। वो भी ठीक हो जाएगा नाम जप से ही। नाम जप ही करते रहिए। इसकी दवाई भी है। हाँ, नाम जप ही दवाई है। नाम जप, सत्संग जरूर सुनते रहिए, क्योंकि जब हमको लगता है कि हम 10 माला जपते हैं, जब 100 माला जपने वाले की बात हम सुनते हैं तो 90 का घाटा में नजर आता है, तो अहंकार क्यों होगा? जब हम सत्संग सुनते हैं तो बड़े बड़े संतों के चरित्र बात, बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों की बात जब आती है, उनका जब भजन हम देखते हैं तो हमारा भजन क्या है उनके सामने? तो भजन का अहंकार नष्ट हो जाता है भक्त चरित्र सुनने से, सत्संग सुनने से, महापुरुषों के पावन चरित्रों को पढ़ने से हमारा भजन का अहंकार। और अगर ना भी पढ़ो तो भजन ही अहंकार को नष्ट कर देगा। तुम्हारे हृदय में जलन होने लगेगी कि मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं, मेरे से एक बड़े भक्त हैं, मैं ऐसा क्यों कर। तो वो अंदर ही अंदर नाम जप आपके हृदय में जो अहंकार उत्पन्न होगा उसको गला देगा। पर बहुत डट के नाम जप होना चाहिए, खूब डट के नाम जप करो, अधिक से अधिक संख्या में गिन के करो। आजकल तो काउंटर चल गया, बड़ी सुविधा है, माला घुमाने की भी जरूरत नहीं, अंगूठी की तरह पहने, राधा 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 राधा, खूब एकत्रित करो नाम, देखो उसी से आनंद आ जाएगा। पहले शर्म लगती है ना, माला झोली ऐसे, जैसे ऑफिस जाने वाले नए बच्चे ऐसे, तो अंगूठी की तरह आता है, उसको पहन लो, कोई जानेगा ही नहीं, अपना धीरे धीरे नाम जप कर रहे हैं, वो अच्छा रहता।